मेरे पति वीरेंद्र सिंह जी हैं और ये मेरे पति अनिल चौहान जी हैं। ये पति है मेरा। और ये भी मेरा पति है। जैसे मतलब होता है एक दिन एक के साथ सेक्स करना, दूसरे दिन दूसरों के साथ, ये ऐसे है मैम कि आज एक दिन एक सोएगा, दूसरे दिन दूसरा सोएगा, ये होता है हमारे यहाँ शिफ्ट वाली। आप तो यहाँ तो दो की बात कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ तो जो इन्होंने अभी नीचे लिया ना आपने इंटरव्यू, वहाँ तो चार भाई थे इकट्ठे, 4 भाई और 1 औरत। हमारे तीनों भाई की एक ही शादी थी। मेरी चाचा की लड़की वहाँ सिलाई से, तो वहाँ एक लेडीज के पास 7 पति है। एक आज सोना, दूसरे ने कल सोना मेरे पास, तीसरे ने परसों सोना मेरे से। कितना मुश्किल होता है उनको। क्या करना। तो जैसे छोटे भाई की टर्न होती है, गाड़ी के साथ आते, या मेरी टर्न होती है, मैं लेट आता हूँ, तो हमने कभी, मैं वहाँ से जूता भी हाथ में निकालता हूँ कि चलने की आवाज़ नहीं है, क्योंकि तब तो सोचेगा छोटा भाई कि आ गया भाई, फिर उठ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। द्रौपदी प्रथा बोले चाहे पांडव प्रथा बोले, क्योंकि जैसे वो थे 5 भाई, वैसे अगर हमारे में से भी कोई हो जाता है तो हमारे को बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि 5 भाई की कमाई एक जगह रहती है। अगर 5 भाई अलग अलग शादी करेंगे तो कमाई अलग अलग जगह पर रखेंगे। 7 बच्चे हमारे पास, 5 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। और अब ये कैसे पता चलेगा कि आपके कौन से और आपके कौन से? वो तो सब है, तो हमारे वो तो उसमें कोई वो तो शायद वो सारे ही वो नहीं पता चलेगा ना जी। जैसे आज मेरी टर्न है, सपोज करो मैडम को पीरियड्स आ गया तो कोई बात नहीं, तो 6 दिन 7 दिन 8 दिन जब ठीक होंगे उसके बाद टर्न तो उसी की होगी, ये नहीं कि कटेगा। झेलना तो मर्द को पड़ता है ज्यादा। घरवाली का तो ये कि उसने तो सेटिंग करा, तब वो एक चला गया तो एक तो है, पर जो मर्द चला गया उसका ठिकाना तो नहीं, सिरे से बनना है ना। जो कुत्तों को श्राप दिया वो हमारे पांडव के राज में द्रौपदी ने दिया है। सेक्स करते हुए मेरे पति ने देखा, तुम्हारे तो सारी दुनिया देखेगी, जब तुम ऐसा करेगी तुम्हारे सारी दुनिया देखेगी, तब वो श्राप कुत्तों को उन्होंने दिया है। हिमाचल प्रदेश के शांत और रहस्यमयी पहाड़ों में छिपी हैं कुछ ऐसी कहानियां जो सुनने वालों को हैरान कर देती हैं। इन पहाड़ों में रहने वाली हाटी, किन्नौरा और पंगवाल जैसी जनजातियां आज भी अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को जिंदा रखे हुए हैं। इन्हीं में से एक है द्रौपदी प्रथा, जहां एक महिला के कई पति होना आम बात है। ये महिलाएं एक ही घर के 1 से ज्यादा भाइयों से शादी करती हैं। यह परंपरा जितनी अद्भुत है उतनी ही अनसुनी। तो आइए इस सफर में हम आपको लेकर चलेंगे उन परिवारों के बीच जिनकी जिंदगी इस प्रथा के चारों ओर घूमती है। क्या है इसकी वजह और कैसा होता है ऐसा जीवन? इनकी ये अनोखी शादियां होती कैसे हैं?
पहली शादी हुई थी, वो घरवाली मर गई है, तो फिर उसके बाद दूसरी शादी हुई, तो दूसरी शादी फिर जॉइंट में ही हो गई। क्या? जॉइंट में दोनों भाइयों की। हाँ तो एक ही मंडप में हुई थी? जी जी जी। आप लोगों की शादी एक ही हाँ, दिन हुई थी? एक ही हाँ दिन जी। हुई थी। अच्छा, तो बारात वगैरह कैसे आई थी वो थोड़ा बताएंगे? हाँ, बारात मैम हम दोनों भाई गए थे, और जैसे जाते दूल्हे के भाई दूल्हे के साथ जाता है, ऐसे दोनों भाई गए बारात में, और फिर दोनों वापस आ गए। तो शादी हमारी जो पहाड़ की हमारी अपना रीति रिवाज अपना कल्चर है हमारा इस तरह है। जो मेरे पिताजी है ना जी, उन्होंने पहले ही बोला था, जब जैसे हमारी बात चल के ना फिर हमारे बुजुर्गों को भेजते हैं कि मैंने वहाँ रिश्ता देख रखा है, आप चले जाओ और उनके पापा से बात कर लेना। तो मेरे पिताजी ने पहले बोला कि मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बेटे की मैंने शादी करनी और एक ही बेटी लानी है। तो उस टाइम फिर ये बात हुई थी, और फिर ये क्या नाम उसमें एग्री हो गए। 3 दिन आदमियों से शादी करनी, आपको डर नहीं लगा? डर तो लगा, डर तो क्यों नहीं लगा, तो मैं तो छोटी थी, पर पूछते थे इनके माँ बाप से जाना आपने कि ना जाना, पूछते नहीं थे। मेरे माँ बाप मेरे सासू ससुर ने पूछा बस, पूछते नहीं कुछ नहीं। अगर आपसे पूछते तो आप करते 3 लोगों से शादी? ना, तब तक करनी ना थी। सिरमौर के इस गांव में हमें जोड़ीदारी यानी द्रौपदी प्रथा में हुई एक शादी की अनोखी कहानी सुनने को मिली। यहाँ हमारी मुलाकात पार्वती देवी से हुई, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे उन्होंने एक ही परिवार के 3 भाइयों से एक साथ लव मैरिज की। मतलब लव मैरिज हुई हमारी ना, ऐसे ही पसंद मतलब आते थे ये मेहमानी में हमारे तरफ ये कि अगर बुआ मायके आई तो मतलब वहाँ से कोई ना कोई उसके मायके वाला आएगा ससुराल में, फिर ये आते रहते थे। मैं उस टाइम स्कूल जाती थी, फिर ये मिलते रहते थे मेरे को। फिर हमारी ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी टाइम में लव मैरिज हो गई। फिर ये कहने लगा कि हमने शादी करनी है, वो सो लेना देना, फिर रिश्ता हो गया। फिर इन्होंने अपने पापा को भेजा कि मैंने वहाँ ऐसे ऐसी लड़की पसंद कर रखी है और हमने रिश्ता करना है। फिर तब क्या नाम के इनके पापा आए, फिर आपस में बुजुर्गों की दोनों मेरे पापा इनके पापा की बातचीत हुई। आपका प्यार किससे हुआ था जिससे लव मैरिज हुई? प्यार तो उस समय प्यार जैसे बार बार मिलते थे, बातें करते थे, जैसे आते थे ये तब आते थे ये मतलब हमारे यहाँ दिवाली होती है, त्योहार होते हैं। दोनों में से किससे मिलते थे? कभी कोई आता था, कभी कोई आता था। दोनों 3 भाई थे ये ना, फिर आते थे ये बार बार। फिर इनके बुजुर्ग बोलते कि हमने एक शादी तो करनी है पर तीनों बेटे की एक साथ करनी है। तीनों से लव मैरिज हुई है? हाँ, तीनों से आते थे जैसे बार बार। 2-3 साल हो गई, 4 साल है ना। उस टाइम में 6 क्लास में पढ़ती थी। तो आपके 3 बॉयफ्रेंड थे? हाँ, तो कभी किसी से हो गई बात, कभी किसी से हो गई बात, कभी किसी से हो गई बात। मेरे दो पिताजी थे, इनके 2 पिताजी थे। फिर बोलते थे ना अब एक बेटा अकेला रह जाएगा, अकेली शादी करनी पड़ेगी, लियानी हमने तीनों के लियानी है। मतलब पसंद तो ज़्यादातर 2 ही थे ना ये, पर तब ये बोले थे ना हमने एक अकेला रह जाएगा, उसके साथ के लिए कोई है नहीं हमने, तभी तो इस तरह हो गया। इस प्रथा को देखकर सबसे पहले मन में एक सवाल उठता है कि आखिर कैसे जीती हैं ये महिलाएं, जब एक ही छत के नीचे उन्हें कई पतियों के साथ अपना जीवन बांटना होता है। उनकी सेक्सुअल लाइफ कैसी होती होगी? एक कमरे में रोटी खा लिए, एक कमरे में एक जो बड़े वाला होता है ना, वो पहले दिन वो सोता था वहाँ मेरे पास, और दूसरे दिन छोटे वाला। वो दिक्कत तो कुछ नहीं है हमारे। आज 1 तारीख है ना, 1 तारीख बड़े वाले की बारी, 2 तारीख को छोटे वाले की, 3 तारीख को फिर बड़े वाले की, 4 तारीख को फिर छोटे वाले की, ऐसे ही। तो ऐसे कई बार आप थक नहीं जाते थे कि मतलब रोज रोज? खैर थक भी जाते थे, पर तब अब जब जोइट में शादी थी तो ऐसा तो तब दिक्कत तो आती है थोड़ी बहुत। पर
आज मेरी टर्न है, सपोज करो मैडम को पीरियड्स आ गया तो कोई बात नहीं, तो 6 दिन 7 दिन 8 दिन जब ठीक होंगे उसके बाद टर्न तो उसी की होगी, ये नहीं कि कटेगा। तो आपकी तो स्किप हो गई ना फिर? नहीं वो कटेगा नहीं। अच्छा, फिर आपकी हाँ, वहाँ से परसेंट लगेगी, वापसी जब क्या नाम ठीक हो जाएंगे तो वहाँ से परसेंट लगेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं यार आपकी कट रही है। ये दिहाड़ी वाला सौदा नहीं है कि ये हमारे जो है ना अपना पहाड़ी और हमारा कल्चर जो है इसी तरह का है। अगर लॉन्ग लाइफ चलाना है तो उसको भी सेफ रखो। ये तो अगर डेली खाते जाएंगे, आज मैं खा रहा हूँ, कल मेरा भाई खा रहा, परसों और दूसरा भाई खा रहा, तो इस तरह तो फिर बीमारी का भी डर रहता है। कैसे मैनेज होता था? 3 लोग हैं, एक ही घर में, एक ही छत में रहते हैं। ऐसे कमरे तो अलग अलग होते हमारे, तो हो जाते थे ऊपर सोने, और एक होते थे मेरे पास बच्चे वैसे ही, एक बच्चे के पास सोते थे, एक हमारे पास ऐसे ही। एक ही छत के नीचे? नहीं, हमारे पति तो भाई अच्छे थे दोनों, ऐसा नहीं किया कि आप उनके पास सोए कि मैं सो, परेशानी नहीं होती थी, दोनों को बहुत सेफ रखते थे। हफ्ते के बाद बोलते थे मेरे को सेक्स करने के लिए, हमारे ऐसे में फिर आज तक मैं बिल्कुल सेफ हूँ। 4-5 दिन के बाद एक गया उसके पास, 4-5 दिन के बाद एक गया, ऐसा नहीं था कि बस रोज सेक्स ही, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ सिस्टम के हिसाब से चलते हैं हम लोग। अगर मैं में से होता है ना, कोई भाई चिढ़ता है, अगर उसकी शिफ्ट आ जाए फिर दूसरा चिढ़ने लगा सुबह की, हुई मेरे वो सो लेना देना कुछ ना, तब तो डर भी रहता है। शिफ्ट वाला थोड़ा आप मुझे बताएंगे कि ये क्या है? ये ऐसे है मैम कि आज एक दिन एक सोएगा, दूसरे दिन दूसरा सोएगा, ये होता है हमारे यहाँ शिफ्ट वाली। अच्छा। हाँ जी, हमारा तो ये है कि जो रूम में दरवाजा बंद हो गए तो पता चल जाएगा कि क्या नाम के भाई अंदर गया है, और तभी ये रूम बंद है, ये सिस्टम है हमारे यहाँ। तो पर ये कि लेडीजों की हमारी जब बातचीत लगती है, बैठते हैं हम औरतें, तब बातचीत लगती है, तब सब बोलती है कि आज ऐसा आज ऐसा आज ऐसा, ऐसे होता है सबके घर में। ऐसे बात होती है कि मेरे भी आज वो थे आज वो सोए थे, आज वो सोए थे, ऐसे बात होती है। लेडी देखो औरतों में हमारी यही तो चलती है, चुगलियाँ, बाकी ये स्टोरियाँ ये चलती है। जब दूसरे आदमी के साथ करना तो उसके बात वैसे ही बोलती थी, आपके साथ तो इससे ज्यादा प्यार है तेरा। अच्छा, मतलब उनको बोलते हैं कि हाँ, आपके साथ ज्यादा अच्छा है, हाँ, और इनको बोलते हैं कि आपके साथ। हाँ, ऐसे ही बोलना पड़ता। तो क्या करना, ते तो दोनों का मन खुश रखना। जो बड़े वाला आएगा ये पूछेगा मेरे को, तो तुम मेरे से कम करती प्यार, उसके बाद यही बताना मैं तो आपके साथ है, दूसरे आ गए तो उसके साथ और बोलना मैं तो तुम्हारे साथ। ते तो खुश हो जाओ। एक जिज्ञासा जो इस प्रथा को जानने के बाद मन में आती है वह यह है कि आखिर इस प्रथा की जरूरत क्यों पड़ी। ये होता था कि मतलब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट ना हो, इसकी वजह से शादियां करवाते ताकि फैमिली सेपरेट ना हो, इसीलिए ताकि न्यूक्लियर फैमिली ना हो, इसीलिए बच्चे ज़्यादा हो गए। अगर अलग अलग शादियां करेंगे तो फिर बच्चे ज़्यादा हो गए और उनमें प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इसीलिए फैमिली जॉइंट सिस्टम चला ताकि एक ही फैमिली बनी रहे और पूरा परिवार जॉइंट फैमिली बनी रहे, इसीलिए ये सिस्टम चला। संयुक्त परिवार होते थे उस टाइम, और फिर तंगी होती थी, आर्थिक तंगी होती थी। आज तो रोज़गार के साधन है, उस टाइम ऐसा होता नहीं था। तो बुज़ुर्गों ने परिवार को ऐसे जोड़ रखा था इकट्ठा, भाई फिर ज़मीन भी बटेगी नहीं। अगर 2 भाई इकट्ठे जुड़ेंगे, 2 भाइयों के इकट्ठे बच्चे होंगे तो बंटवारा कम होगा, और आपस में भी फिर मेल जोल रहता है, भाई का दूसरे के प्रति फिर मेल जोल रहता है। तो उस टाइम के हिसाब से तो ठीक था, उनकी सोच के अनुसार, बुजुर्गों की सोच के अनुसार ना, क्योंकि पहाड़ों में ज़मीनें कम है,
ऐसे डंगार ज़्यादा हैं और जहाँ बीज बोया जाए वो ज़मीन कम है। तो अगर तो आज की तरह अलग अलग शादी करने लग जाए ना तो फिर बंटवारे फिर क्या मिलना है। 3 भाई थे पहले, 3 जॉइंट में थे हम। एक हमारा छोटा भाई वो एक्सपायर हो गया, उनको शॉट लगी थी बिजली की, तो अब हम 2 भाई रहे। हमारे इसमें ये फ़ायदा है कि जैसे अपना काम है, गांव का जिम्मेदार है, गांव में शादी ब्याह है, तो एक अगर शादी ब्याह में जाता है ना तो घर का काम भी एक संभालता है। और फिर दूसरी बात ये है कि जैसे और जगह रिश्तेदारी में घटना घटती है तो हमारे वहाँ भी जाना पड़ता है। तो अगर एक ही होगा वहाँ जाएगा तो घर में डंगर पशु तो मर जाएंगे। फिर हमारे ये जो जॉइंट सिस्टम है, कोई बोलते हैं कि नहीं बहुत बेकार, पर सबसे अच्छी चीज़ ये है, मैं ये बोलता हूँ सबसे अच्छी चीज़ है। हम तो बहुत खुश रहते हैं जो मेन फायदा ये है मैम कि एक तो घर का बंटवारा होने से बचता है। जैसे 2 भाई है, अगर दोनों अलग अलग शादी करेंगे तो घर तो उसी समय बंट गया। थोड़ी थोड़ी ज़मीन होती है हमारे पास, वो दोनों भाइयों को अगर बांट देंगे तो बच्चे क्या खाएंगे, बच्चे के लिए आगे दिक्कत आ जाती है। कि अभी मैं ही मालकिन हूँ और आगे मैं भगवान से दुआ करती कि हम ही मालकिन रहे, कि ऐसा हो भी जाता है कभी कभी, ना हो जाता है कभी। बात मान कुछ एक में कुछ हो जाता है तो एक तो जिंदगी में साथ रहता है। आपस में भाई भाई अगर तो बीबियाँ 2-3 होती तो झगड़ते लड़ते, फिर देखो घर का बंटवारा इधर उधर हो जाता था। और ये तो ये है कि मतलब इकट्ठा रह गया, जो कुछ कमाई दमाई वो भी एक ही जगह रह गई कि ना हमारी बीबी एक है, बच्चों को अभी दिक्कत नहीं हुई कि अगर हम लोग तो परेशान होते हैं। मतलब आजकल जब नौकरी चाकरी में होते हैं, जिम्मेदारी से कितना हो गुना है। औरत को क्यों बांटा जा रहा है? औरतों से हटकर अगर इस कहानी को देखें तो अगला किरदार आता है उनके बच्चों का। जब एक महिला के कई पति होते हैं तो यह कैसे पता चलता है कि बच्चों के असली पिता कौन हैं? मैं वो तो नहीं चलता पता, वो तो मतलब DNA टेस्ट करके चलेगा पता, वो आज तक हुआ नहीं। अच्छा। हाँ हुआ नहीं। ये है कि मतलब मेरे पास 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं तो एक तो जो इनके पापा मर गए उनमें उनके नाम पे दर्ज है, और एक बेटा इनके बड़े वाले के नाम पे है, बेटी छोटे वाले के नाम पे है। लेकिन ये आपको भी नहीं पता कि ना, ये हमारे को भी ये नहीं पता कि क्या किसका है, कौन किसका है। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे पहले तो जी क्योंकि समाज तो पुरुष प्रधान समाज है, पहले बेटियां हुई 5 लगातार, फिर बेटे हुए हैं लास्ट में 2, तो 7 बच्चे हैं हमारे पास। 5 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। और अब ये कैसे पता चलेगा कि आपके कौन से और आपके कौन से? वो तो सब है, तो हमारे वो तो उसमें कोई वो तो ऐसा है, वो सारे ही वो नहीं पता चलेगा ना जी। हम समझते कि हमारी दोनों भाई की घरवाली, बच्चे भी ऐसे ही कि बच्चे भी ये समझे कि हमारे दोनों पिताजी यही हैं, हम भी ये समझते कि हमारे दोनों बच्चे ये हैं। मतलब ये पता नहीं चलता? ना ना ना, और ना ज़रूरत नहीं लगती, पता करने की ज़रूरत ही नहीं लगती, ना इस बात की हम खोज करते। 3 लड़के तो तीनों के बच्चे हमारे 5 बच्चे। अच्छा, ये नहीं पता चल पाता कि ये नहीं हाँ जी, कुछ नहीं, सारे बच्चे 5 बच्चे हमारे ही है तीनों के। क्या एक ही वक्त में एक ही छत के नीचे आप 2, 3 या 4 लोगों के साथ बराबर प्यार कर सकते हैं? अगले एपिसोड में इस कहानी को और गहराई से जानेंगे हाटी जनजाति का इतिहास, यह लोग खुद को पांडवों से क्यों जोड़ते हैं, इस प्रथा का नाम द्रौपदी प्रथा क्यों पड़ा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या कानून की नजरों में ये शादियां मान्य हैं? 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट जब से लागू हुआ तो जो परंपराएं अन्य हिंदुओं के लिए लागू हो रही है, जोड़ीदारा उसमें कंसिडर नहीं किया गया। आराध्य जो देव है, हमारे जो आराध्य जो पूजनीय है वो पांडव रहे हैं। एक बीबी है उनकी दोनों की, वही यूज करे तो ठीक है, नहीं अगर जगह जगह मुंह मारते तो बीबी को बीमारी का डर भी रहता है।